कुपरिया गांव में है, मिलन चौक कुपरिया, वार्ड नंबर 13। क्या भाई साहब 13 वार्ड नंबर है? वार्ड नंबर 13 में है, त्रिवेणीगंज अनुमंडल में है। आप लोग ये मेला को देखने के लिए अवश्य पधारे। और कुपरिया की जो भाईचारा है, यहाँ पे जो जातिवादी को खत्म करके ये लोग इतना खुशहाल जीवन जीने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए हम उन लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और क्या, हाँ 28 से 6 तारीख तक 28 तारीख से 6 तारीख तक ये कार्यक्रम का कुंड खुनल गया। 5 गो। हाँ। तो आप देख सकते हैं बाबा जो कि बहुत अच्छा जानकारी दिए हैं अपने लोगों को। और ये इसको कौन सा झूला कहा जाता है? मारुति झूला कहा जाता है। इसको कौन सा झूला कहा जाता है? मारुति झूला कहा जाता है। मारुति झूला कहा जाता है। हिंदू का पर्व होता है तो मुस्लिम से भाई उसके साथ में रहते हैं, यदि मुस्लिम का पर्व होता है तो हिंदू भाई साथ। ऐसा कोई भेदभाव हम लोगों में नहीं है, हम लोग भाईचारा बन के हैं। चलिए आप लोगों की बात सुनकर के हमें भी कहीं न कहीं खुशी। नमस्कार, मैं गौतम कुमार, आप देख रहे हैं पीके में आपका स्वागत है। अभी हम कुपरिया मिलन चौक पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हाट भी लगाया जाता है। और यहाँ पे श्री 108 महाविष्णु यज्ञ का आयोजन किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं बहुत सारे झूला मेला में आए हुए हैं। और इधर आप देख सकते हैं पीछे मेरे साइड में ये उसको ब्रेक डांस झूला बोला जाता है। एवं प्रकार की यहाँ पे जो है सामान आपको देखने को मिलेगा। और विष्णु यज्ञ का जो स्थल बनाया गया है वो आप देख सकते हैं, शायद मेरे कैमरामैन आपको दिखा पा रहे होंगे। और यहाँ पे जो भी विधिवत व्यवस्था है और कब शुभारंभ होने होगा और कब से ये शुभारंभ होगा मेला का, और महाविष्णु यज्ञ का शुभारंभ कब होगा, उसके विषय में भी यहाँ की जनता से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो बताइए आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हेमंत कुमार हुआ। हेमंत कुमार जी, थोड़ा इधर से। तो ये मेला का जो आयोजन किया गया है श्री 108 महाविष्णु यज्ञ का, ये यज्ञ कौन करवा रहे हैं यहाँ पे? यहाँ का जो है ग्रामीण करवा रहे हैं। उसके बाद जो यहाँ का जो बाबा है उसके कोऑपरेट में यहाँ पे हो रहा है यज्ञ ग्रामीण के। हाँ, तो यहाँ पे पूरी तरह से बाबा की तरफ से आयोजित किए गए हैं। कितना लगभग खर्चा आया होगा इस यज्ञ में? खर्चा तो यही 7-8 लाख तक होगा खर्चा। अभी अनुमानित हम बोल रहे हैं, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। क्या सब विधिवत व्यवस्था किया गया है यहाँ पे मेला में? जैसे कि महाविष्णु यज्ञ जब होगा तो रात्रि में तो कुछ उसके प्रोग्राम के लिए तो कुछ होगा यहाँ पे। उसके लिए जो है ना एवं प्रकार से मनोरंजन के लिए से राम झूला हो गया है। उसके बाद जो है मतलब ग्रामीण सबको देखने के लिए यहाँ पे रामलीला का आयोजन किया गया है। बहुत प्रकार का यहाँ पे प्रोग्राम दिया गया है। रामलीला भी होगा रात्रि के 8 बजे से? हाँ, 8 बजे से। 8 बजे से कितना दिनों तक ये रामलीला चलेगा? 9 दिनों तक चलेगी ये रामलीला। 9 दिनों तक? हाँ। और सिर्फ विष्णु यज्ञ में कौन कौन सा भाग ले सकते हैं? विष्णु यज्ञ में यहाँ का ग्रामीण जितना है सब भाग ले सकते हैं। सबके लिए अधिकार है, समान अधिकार है यहाँ पे। चलिए ठीक है। तो आपको कैसा लग रहा है कि आपके गांव में ये महायज्ञ होने जा रहा है? आपको कैसा खुशी महसूस हो रहा है? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि गांव में पहली बार ये श्री 108 विष्णु यज्ञ जो हो रहा है। यहाँ के ग्रामीण में बहुत सारा उत्साह है, यहाँ पे बच्चे का उत्साह है। यहाँ पे बहुत प्रकार का झूला है जो कि हमारे गाँव में कभी नहीं आया था, पहली बार आया है पूरा गाँव में। इससे पहले कभी महाविष्णु यज्ञ नहीं हुए थे, इस बार फर्स्ट बार हो रहा है क्या? हाँ, इस गाँव में फर्स्ट बार हो रहा है। इससे पहले मतलब साइड वाले गाँव में हुआ था। हाँ, हुआ था, लेकिन इतना सारा व्यवस्था नहीं था। हाँ। तो आप लोगों में कहीं न कहीं ये उत्साह देखने को मिल रहा है कि आप लोग इतने खुशी दिल से, और जितने भी कुपरिया के ग्रामवासी है सभी मिलजुल करके यहाँ पे महाविष्णु यज्ञ का आयोजन किए हैं, जो कि आप इस दृश्य के माध्यम से देख सकते हैं। एक बाबा और है हमारे साथ। बाबा की नाम भेला तोहर? हमार नाम है जयप्रकाश दास। जयप्रकाश दास जी। अच्छा बतावा था ये महाविष्णु यज्ञ के मतलब तू कमिटी छा? हाँ ना, हम करवावे छी हमर बाबाजी से, हमर बाबा गुरु महाराज। हाँ, गुरु महाराज से ले आई बाबा ले चांद पीपर अंदोली से। चांद पीपर अंदोली से? हाँ। तो ये सारा खर्चा बबे दल के यज्ञ? हाँ, खर्चा दे रहल छै बबे। हाँ, और समाज सब दे रहल छै। समाजो सब दे रहल छै? समाजो सब दे रहल छै। अच्छा, तोहर घर कतऽ भेला? हमर घर शाहपुर पृथ्वी सुपौल जिला में। हाँ, सिमराही से कोसबर पश्चिम। तो केना लागे छै महाविष्णु यज्ञ त सफल हेतै? जब सफल भए गेलै, अब सफल। अच्छा, यदि ई हेतै त ऐसे की पुण्य प्रताप मिलतै? समाज पुण्य प्रताप से यह मिल सकै छै कि एठी उदय प्रलय भए रहल छै। उदय भए रहल छै, प्रलय नहीं हेतै ना। अच्छा, महाविष्णु यज्ञ के कोनो एहन मूल मंत्र त हेतै, कुछ उद्देश्य हेतै? बहुत उद्देश्य छै। जे महामंत्र उद्देश्य छै ओठी कुछ नहीं भए सकै। काल नहीं आबि सकैए। काल नहीं आबि सकैए। कुछ नहीं भए सकता। अगर शुभारंभ आइए छियै? काल से शुभारंभ कथा शुरू छै। काल से कथा शुरू? हाँ, कलश यात्रा छियै। मतलब कोन कथा हेतै? सत्संग हेतै कि भागवत कथा हेतै, की हेतै? ना, महाविष्णु यज्ञ हेतै। हवन कुंड खोदल जाइ छै। हवन कुंड? हाँ। कतेक हवन कुंड खोदल जाइ? 5 गो। हाँ। तो आप देख सकते हैं बाबा जो कि बहुत अच्छा जानकारी दिए हैं अपने लोगों को। और ये इसको कौन सा झूला कहा जाता है?
मारुति झूला कहा जाता है। इसको कौन सा झूला कहा जाता है? मारुति झूला कहा जाता है। मारुति झूला कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं मिलन चौक एक मौलवी बाबा है हमारे साथ, आइए उस मौलवी बाबा से भी जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि महाविष्णु यज्ञ में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। बताइए बाबा, आपको कैसा लग रहा है आपके गांव में ये महाविष्णु यज्ञ होने जा रहा है? ये जग तो हम लोगों के सबसे फर्स्ट लग रहा है, लेकिन हम लोगों के बहुत बड़ा हौसला है इस चीज़ से, जो गांव में एक नई चीज़ बन रहा है, हमारे समाज के लोग खुश रहेगा। नहीं, और वो हम समाज में ऐसा होता नहीं कि आप इस धर्म के हैं, वो इस धर्म के हैं, ऐसा कोई बदलाव आपके समाज में है? नहीं, वैसा कोई बदलाव नहीं है। हम लोग खुश हैं, हम लोग खुशी मनाते हैं, हम लोग भी साथ देते हैं। यानी कि यदि हिंदू का पर्व होता है तो मुस्लिम से भाई उसके साथ में रहते हैं, और यदि मुस्लिम का पर्व होता है तो हिंदू भाई साथ। ऐसा कोई भेदभाव हम लोगों में नहीं है, हम लोग भाईचारा बन के हैं। चलिए, आप लोगों की बात सुनकर के हमें भी कहीं न कहीं खुशी हुई कि आप लोग इतना यदि मिलन भाईचारा बना करके रखते हैं तो समाज का मिलनसार की तरफ। खुशहाली में तेजस्वी जो मुख्यमंत्री बन रहा है, इसलिए खुशहाली में हम लोग जग कर रहे हैं। तेजस्वी मुख्यमंत्री बन रहा है, उसके चक्कर में कितना पैसा दिए हैं तेजस्वी? हम लोग खुद दिया अभी पैसा, हम लोग खुद जान से हम लोग अपना मेहनत से अभी तो वो तेजस्वी यादव जीते, आप लोग यज्ञ कैसे करवा रहे हैं? वोट दिए तो जीते कैसे ने? वोट ये आपको इतना विश्वास कैसे है कि वो जीत पाएंगे? पक्का विश्वास है, पक्का विश्वास है हम लोग। इसका मतलब आप कुछ घोटाला किए तो नहीं है? हम लोग कुछ आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हैं, क्या लग रहा है? खुशी खुशी से इस जग को करवाने के लिए भी तैयार हैं, और इसमें जहाँ तक मदद होगा मदद भी करेंगे, हम मदद लोग भी करेंगे। ठीक है। तो आप देख सकते हैं, और आगे की दृश्य हम आप लोगों को दिखाते हैं। आइए, ये झूला सब जो है यहाँ पे बना लग रहा है, अभी पूरी तरह से रेडी हो रहा है, जो कि ये झूला जो है सो कल जो है यहाँ पे चालू हो जाएगा, और रेडी होकर के यहाँ पे कार्यक्रम कल से इस झूला पर आप लोग पूरी तरह से आनंद ले सकते हैं। और ये कुपरिया गांव में है, मिलन चौक कुपरिया, वार्ड नंबर 13। क्या भाई साहब, 13 वार्ड नंबर है? वार्ड नंबर 13 में है, त्रिवेणीगंज अनुमंडल में है। आप लोग ये मेला को देखने के लिए अवश्य पधारे, और कुपरिया की जो भाईचारा है, यहाँ पे जो जातिवादी को खत्म करके ये लोग इतना खुशहाल जीवन जीने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए हम उन लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और क्या, हाँ, 28 से 6 तारीख तक 28 तारीख से 6 तारीख तक ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और पीछे आप देख सकते हैं महाविष्णु यज्ञ का स्थल जो है बनाया गया है। आइए थोड़ा इधर भी दिखाते हैं। यहाँ से जो है यज्ञ स्थल पर हम पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं। और ये यज्ञ स्थल से यहाँ से जो है कलश यात्रा के लिए यहाँ से निकल चुके हैं, और वो लोग कलश यात्रा में अभी गए हैं, पानी जल भर करके लाएंगे और यहाँ पे स्थापित करेंगे, और यज्ञ का शुभारंभ होगा। क्या शुभारंभ होगा? शुभारंभ होगा। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी मूर्तियां भी यहाँ पे बनाए गए हैं, जो कि आप इस तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते। कितना मूर्ति है? 51 मूर्ति है यहाँ पे। 51 मूर्ति। और कितना हवन कुंड के साथ यहाँ पे यज्ञ हो रहा है? 5 हवन कुंड के साथ यज्ञ हो रहा है। 5 हवन कुंड के साथ यज्ञ होने जा रहा है। और श्री श्री 108 महाविष्णु यज्ञ का शुभारंभ कुपरिया के प्रांगण में हो रहा है। तो आप लोगों से नम्र निवेदन है कि कुपरिया के धरती पर आकर के आप ये महाविष्णु यज्ञ का आनंद ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है, ये कौन सा झूला कहा जाता है भाई साहब? इसको ब्रेक डांस कहा जाता है। ब्रेक डांस कहा जाता है। तो अभी लगिए रहा है? हाँ, अभी लग रहा है ऑलमोस्ट कल तक। ब्रेक डांस चलता क्या चीज पे? बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये रहता है कि ब्रेक डांस पे हम लोग घूमते हैं, मजा तो लेते हैं, लेकिन ये चलता किस चीज पे? क्योंकि आप लोग इधर साइड से ना ढक्कन से ढक देते हैं, तो क्या चीज से चलता है? आज हम एक एक चीज से आपको रूबरू करवाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जानते हैं नॉर्मल है कि लोग इंजन पे चलाता ही है, करंट सप्लाई करने के लिए। बिल्कुल। इसका मेन जो होता है ना, मोटर लगा है अंदर क्या? इधर आइए दिखाइए तो हमको थोड़ा, क्योंकि चूंकि बहुत सारे आदमी का प्रश्न रहता है कि किस चीज पे ये ब्रेक डांस चलता है इतना जबरदस्त तरीके से। यदि वो नचाता है, कहीं न कहीं आदमी को मनोरंजन करता है, तो नचाने का मेन जरिया क्या है? मेन ये आपको ये हो गया, मोटर हो गया, ये टायर है, इसके नीचे गियर बॉक्स है, ठीक है। तो पूरा बेस इसी पे तैयार हुआ है। तो ये बेस इसी पे, मतलब कि कैसे आप लोग इसको सोलो करते हैं फिर या ज्यादा स्पीड करते हैं, लेकिन एक मिनिमम नॉर्मल स्पीड रहता है? हाँ, एक फिक्स रहता है। बहुत लोगों का डिमांड होता है जब चल रहा है, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि और स्पीड कीजिए, तो इसका स्पीड बढ़ाना या घटाना ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि थोड़ा पेशेंट वगैरह है, जैसे हार्ट पेशेंट है, कोई डिलीवरी पेशेंट है, तो इस तरह का लोग भी कभी कभी चढ़ जाता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि किन किन लोगों को ब्रेक डांस पर नहीं चढ़ना चाहिए? ब्रेक डांस ने इनफैक्ट आपको किसी भी झूले पे चढ़ने के लिए आपको स्वस्थ होना तो जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। स्पेशली अगर दिया जाए, जब भी मना करता है, जो लोग ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक के हालत में आप नहीं चढ़ सकते हैं।
तो आप लोग तो पूछते नहीं है, उसको तो चढ़ा देते हैं। नहीं, नोटिफिकेशन सारा है, टिकट पे मेंशन किया हुआ रहता है, हमारा बोर्ड है, नोटिस बोर्ड लगता है, उस पर लिया रहता है। जितना भी झूला सबके नोटिस बोर्ड पे होता है कि डिलीवरी पेशेंट, हार्ट पेशेंट और खास लेकिन करके आपको क्या लगता है कि इन बातों पर कितने लोग उस पर ध्यान देते नहीं हैं? करते हैं बल। ये जागरूक होने की चीज़ है। हम लोग काफ़ी टाइम मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग बहस करते हैं। बहस क्या करेंगे जब रोकते भी हैं तो नहीं आप रोकते। लोगों को भी ऐसा रहता है कि 2 रुपया आमदनी हमें हो तो जनता की क्या फिक्र है, उनका ध्यान रखना आपका उत्तरदायित्व बनता है। एकदम दायित्व है। और 2 रुपया कमाने के चक्कर में हमारा भी तो है। अगर हम 2 रुपया उससे ले रहा हम जान रहे हैं कि ये हमको 2 रुपया दे करके चढ़ेगा और इसके चढ़ने से हमारा लाख रुपया का नुकसान हो सकता है, तो फिर हम वो रिस्क क्यों लें? हाँ, बिल्कुल सही बात। तो कितना मिनिमम आपका चार्ज है ब्रेक डांस का? शहर क्षेत्र पे डिपेंड करता है, रूरल है या फिर शहरी क्षेत्र है तो नहीं, उस तो यहाँ हिसाब- पे मतलब गांव समाज का क्षेत्र है तो आप वही 50 रुपये चलेगा। 50 रुपये। हाँ, तो वैसे मार्केट में भी तो कई जगह देखते हैं 50 रुपया लेते हैं। हाँ, मतलब ये जिस तरह से है अभी यहाँ का जो माहौल है, तो इसको हम इतना भी रूरल नहीं कर सकते हैं कि लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सके। नहीं, वो बात ठीक सही है। अब बाकी है क्या कि अवॉइड कभी-कभी करने के लिए आपको रखना होगा कि हाँ, कितना तो मिनिमम दे। मिनिमम अभी हम लोग 50 ही चलाते हैं। बाकी जब भी हम शहर की ओर भागते हैं तो फिर 70-100 जो होता है वो चलता है, तो मेले के हिसाब से ही होता है तो वो। चलिए ठीक है। तो आप लोगों को ये प्रयास कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेशन में। और हमारे कैमरामैन आपको दिखा पा रहे होंगे कि ये ब्रेक डांस का जो है निचला स्तर का जो कार्यक्रम होता है, किस तरह से सेटिंग किया जाता है, वो चीज़ आपको नहीं दिखाए होंगे कोई, शायद हमें उम्मीद लग रहा है आपको। आप देख सकते हैं कि ये नीचे में किस तरह से सेटिंग किया गया है। इसका चक्र जो वहाँ से देख सकते हैं एक लेवल पर जो है सो थोड़ा झुका हुआ लेवल पर लगाया जाता है क्या, उसको झुकाने के बाद जो है इस पे ब्रेक डांस यही चक्र पे चलता है क्या, यही चलता है। और आप इस पर जब चढ़ेंगे तो आपको एक अनुभव और आनंद लगता है। लेकिन कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमको डर भी लगता है क्या? हाँ, डर लगता है। तो उसका हम जहाँ से हम ऑपरेट करते हैं इसको, तो वहाँ से मेरा फोकस रहता है पब्लिक पे ही। एक खिड़की बना हुआ रहता है कि वहाँ से हम देख सके। जैसे ही डर लगता है तो वो एक इमरजेंसी ब्रेक भी होता है, तो उस टाइम वो लगा के रोक दिया जाता यदि है। एकाएक किसी को किसी तरह का प्रॉब्लम हो जाए तो आप लोग रोक सकते हैं? हाँ, तुरंत अटेंडम रोक देंगे। चलिए, लेकिन जल्द रोकने से कोई हानि भी तो हो सकती है ना? नहीं नहीं, इसमें वैसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। नहीं, ऐसा कुछ चलिए ठीक है। बड़ा दिक्कत है उसमें जो बड़ा झुलाता है ना। और जो नोटिस बोर्ड की बात कर रहे थे आप, ये देखिए नोटिस सारा बोर्ड, डिटेल हाँ, लिखा हुआ तो यहाँ आप देख सकते हैं गर्भवती महिलाओं को चढ़ना सख्त मना है। तो आप देख सकते हैं 5 साल से छोटे बच्चे का, कम उम्र के बच्चों को भी चढ़ने के लिए मना किया गया है। इनका नोटिस बोर्ड लगाया जा रहा है, लेकिन लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। क्योंकि हमारे समाज इतने अंधविश्वासों में जी रहे हैं जो उन्हीं के अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान वो खुद नहीं रख रहे हैं। तो कहीं न कहीं हम लोगों का जो हम लोग जब मना करते हैं ना, गेट पे जो हमारा गेट की होता है, वो जब मना करता है कि नहीं छोटे बच्चे को मत ले जाए, वो उल्टा लड़ जाते थे। इस चीज़ के लिए ना जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। चलिए ठीक है। तो आप लोगों का जो है ये कहीं न कहीं अच्छा सोच है कि इस तरह का सोच रखिए, क्योंकि समाज का सेवा करना ही आपका सबसे बड़ा उत्तरदायित्व बनता है। और एंटरटेनमेंट करने के लिए आते हैं, इसमें कोई तरह का हादसा नहीं हो तो उसका हम लोग पूरा ख्याल रखते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं। और इसको क्या झूला बोलते हैं? ये कौन सा झूला हुआ? ड्रैगन बोलते हैं। वाह, ये ड्रैगन तो कुछ अचूक शब्द लग रहा है जी आप लोग। तो इसको कौन सा झूला कहा जाता है? इधर आइए, इधर आइए। आप ही का है ये भी? ओ, आप ही का है। तो ये जो है आप लोग लगाते हैं, तो आप लोगों को कैसे क्या मतलब इन्फॉर्मेशन आता है? इन्फॉर्मेशन हम लोग का बिजनेस ही यही है। ठीक है, प्रॉपर यही बिजनेस करते हैं हर साल। हाँ पूरा। और ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।